अद्भुत मजेदार कहानी यूट्यूब चैनल पर मेरी विद्वान श्रोताओं, आशीर्वाद देने योग्य मेरे साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं, सुखी जीवन का रहस्य। अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप लोगों से निवेदन है, आप कहानी के अंत तक बने रहें। श्रोताओं, जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर उसके सत्य को स्वीकार कर लें तो सदियां क्षण में बीत जाती हैं। इस कहानी को सुनकर आप इसका महत्व समझ जाएंगे। आपको पता चलेगा कि जीवन का अमूल्य ज्ञान भी कभी कभी छोटे से छोटे साधारण इंसान से मिल जाता है। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं, मुलाकातें पूरा जीवन बदल देती हैं, और अथाह ज्ञान होकर भी पता चलता है कि हमें कुछ पता ही नहीं था। ये सभी बातों का सारांश इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। सुनिए श्रोताओं, सुखी जीवन का रहस्य। एक महान संत थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या से हो गई। विदुषी ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। विदुषी ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई श्रोताओं, और उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर भी नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर विदुषी का सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो रही है। श्रोताओं, दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरती पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया। सुनिए श्रोताओं, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। मुझे ये महल लगती है, इसमें मेरे श्रम की मेहनत की महक आती है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरती पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरती पर हूँ। ये सब सुनकर श्रोताओं संत जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्रित करने चल सकती हूँ? तब संत ने श्रोताओं विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे ज्ञान दिया उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। ये कहकर संत वापस अपने आश्रम लौट आए और किया जो उन्होंने धन इकट्ठा किया था गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। श्रोताओं, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता तो वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है, और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। जिस तरह विदुषी एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती रही और कठोर धरती पर चैन से सोती रही, उसी कारण उसे जीवन में सभी सुखों का अनुभव हुआ। वहां एक संत बैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पास जो है उससे संतोष नहीं था। जिस दिन उसने ये सत्य स्वीकार कर लिया, उसे कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। और यही हमारे जीवन में श्रोताओं हमें देखने को मिलता है कि हमें कभी संतोष नहीं होता। हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगती हैं। आज घर में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति से नहीं रहते।
क्योंकि उन्हें संतोष ही नहीं मिलता। और दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है, वो कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नई नई इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है और अंत समय में चैन नहीं मिलता। अतः श्रोताओं, संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। और कहा भी गया है श्रोताओं, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। सबसे बड़ा धन संतोष है, इसलिए इंसान को संतोषी रहना चाहिए अगर जीवन में सुखी रहना है तो। श्रोताओं, यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखकर जरूर दें कि आपको ये कहानी कैसे लगी। धन्यवाद।